दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का ये बहुत जरूरी कार्य है कि वह अपने क्लाइंट की पूरी जानकारी रखे। जैसे कि सबसे पहले उसकी इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता, क्लाइंट के रिस्क सहने की क्षमता और उसकी फाइनेंशियल क्षमताओं का विवरण, जिसे वह बिल्कुल गुप्त रखे और इसके अनुसार अच्छी सर्विस दे। दोस्तों, अगर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता होगा, को आपके रिस्क लेने की क्षमता के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको एक अच्छा ट्रेड कैसे कराएगा। मान लीजिए आप गोल्ड में 2 लॉट में काम कर सकते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट इतना ही है कि आप गोल्ड में 2 लॉट में काम कर सकते हैं, और वो आपको जोर देके 5 लॉट में काम करवा रहा है, आपके रिस्क लेने की क्षमता से ऊपर काम करवा रहा है, तो क्या होगा, इसमें आपको लॉस होगा, और वो लॉस इतना होगा जो आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्लाइंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसकी जानकारी के बिना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपनी सर्विस नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात जो हमारे सामने आती है, अपने क्लाइंट्स के लिए सूचना। दोस्तों, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपने क्लाइंट्स को सारी आवश्यक चीजें बतानी चाहिए। वह क्या सर्विस देने वाला है, वो सर्विस की क्या गुणवत्ता है, वो आपको कैसे प्रॉफिट करवाएगा। अपने क्लाइंट के हर सवाल का जवाब देना चाहिए। अपने सर्विस के बारे में सारी जानकारी बिना कुछ छुपाए बतानी चाहिए। दोस्तों, अगर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सारी सूचनाएं नहीं देता है तो वह बिल्कुल गलत है। किसी भी सर्विस को आपको देने से पहले वो आपको पूरी जानकारी दे कि उसके कितने पैसे लगेंगे, इस सर्विस में कितनी प्रीमियम्स कॉल होंगी, कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने पॉइंट्स की कॉल होगी, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आपको बताना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है, सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज अच्छे और उचित होने। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपने क्लाइंट से सर्विस के उचित चार्ज लेने चाहिए। चार्ज लेने के बाद अच्छे से सर्विस देनी चाहिए, जैसे पहले क्लाइंट को बताया गया था। अगर क्लाइंट को बताया गया है कि इस सर्विस में ये चीजें आपको मिलेंगी, तो आपको वह चीजें मिलनी चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को वह सारी चीजें देनी चाहिए जो उसने पहले प्रॉमिस करी हैं। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वादा करके यह कहता है कि अब वह सर्विस नहीं दे सकता, वह पर्टिकुलर सर्विस उस प्राइस में नहीं मिलेगी, तो यह एक तरीके से गुमराह करने वाली बात हुई। अपने सर्विस चार्ज वह फिर से लेना चाहता है, वह अच्छे से सर्विस चार्ज नहीं लेता है, वह उस सर्विस चार्ज के अकॉर्डिंग आपको सर्विस नहीं देता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत जरूर करें।